दोस्तों, आप सभी नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए बम्पर पदों पर भर्ती के बारे में देख लीजिए। अभी जो आप लोगों को भर्ती के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों, ये जो भर्ती है ग्रुप डी यानी प्यून पोस्ट की है। और सीटों की संख्या देखिएगा तो 2-4 हज़ार नहीं है, 13,817 पदों पर भर्ती के बारे में अभी आप लोगों को बताने वाले हैं। और इतने अधिक पदों पर भर्ती होगी तो बहुत ही कम पर सिलेक्शन आपका होने वाला है। सबसे खास बात ये देखिएगा दोस्तों, तो इसमें जो सिलेक्शन होगा एग्ज़ाम के आधार पर, यानी आपको एग्ज़ाम देना है, एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाइए, सिलेक्शन लीजिए। सीट बहुत ही अधिक है तो बहुत ही कम पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और ये ऑफिशियल जॉब है, यानी ऑफिस वाला जॉब है। सैलरी भी बहुत ही अच्छा है। सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे। तो ग्रुप डी प्यून का जो पोस्ट है दोस्तों, इसका हिंदी नाम होता है परिचारी यानी कार्यालय परिचारी। अब बिहार में ग्रुप डी वाला पोस्ट यानी चपरासी का नाम बदल करके अब परिचारी कर दिया गया है। तो कार्यालय परिचारी की 13,817 पदों पर भर्ती होगी। अब ये सीटों की संख्या कैसे क्या पता चला है, तो सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बताने वाले हैं। और ये नोटिस भी आप लोगों को भर्ती से संबंधित आगे बताने वाले डिटेल्स में। पहले आप यहाँ पर सीटों की संख्या के बारे में देख लीजिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कितना क्या सीट है, कैसे क्या भर्ती होगी। तो भर्ती की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये जो भर्ती होगी 10th पास पर। अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का इसमें कोई कंडीशन नहीं रहेगा, सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। आप अगर 10th पास है तो इस फॉर्म को भरिएगा। इसके बाद एक एग्ज़ाम होगा। दूसरा कंडीशन है एज का, तो मिनिमम एज जो होना चाहिए 18 साल। अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो गया है और आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो पुरुष के लिए अधिकतम उम्र का कंडीशन 37 साल है। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र का कंडीशन 40 साल है। अगर आप बीसी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो पुरुष एवं महिला दोनों के लिए अधिकतम उम्र का कंडीशन 40 साल है। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो पुरुष महिला दोनों के लिए अधिकतम उम्र का कंडीशन 42 साल है। फॉर्म भरने के लिए दो ही चीज़ें यहाँ पर चाहिए, एक तो 10th, दूसरा 18 साल कंप्लीट हो गया है। और अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो सरकारी नौकरी का अगर आप सपना रखते हैं दोस्तों तो जाति प्रमाण पत्र जरूर बनाकर रखिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस से संबंधित, अगर आप बीसी ईबीसी से आते हैं तो एनसीएल मांगा जाता है। एनसीएल सिर्फ बीसी ईबीसी के लिए चाहिए। बिहार में ओबीसी का 2 पार्ट होता है, बीसी बीसी। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं कन्फर्म हो करके आपको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाना है। इसके बाद एनसीएल के लिए आप ब्लॉक से अप्लाई कीजिएगा। अगर आपके पास नहीं रहेगा ये बना हुआ तो फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेहतर है कि अभी आप बना लीजिए। तो चलिए सबसे पहले सीटों की संख्या के बारे में देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रोन्नति नियमावली को अगले माह किया जाएगा लागू। तो ये जो भर्ती होगी दोस्तों, बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय स्कूल कॉलेज है उसमें भर्ती होगी 13,817 पदों पर। यहाँ पर देखिएगा विश्वविद्यालय में कर्मियों के खाली पदों पर नियुक्ति जल्द। तो यहाँ पर आगे आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है ये भी दिखाने वाले हैं कि कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि जब भर्ती आएगी तो 3 महीने में इसकी परीक्षा ले ली जाएगी। तो अभी से आप तैयार रहिएगा प्रिपरेशन करके, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और हम आप लोगों को हमेशा 100% सही जानकारी बताते हैं और संपूर्ण जानकारी बताते हैं। तो इस वीडियो में भी सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं, जिससे आपका कोई डाउट बाकी ही ना रहे। तो यहाँ पर डिटेल्स न्यूज में देखिएगा दोस्तों, तो ये दैनिक जागरण का न्यूज है और राज्य के विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार, तो यहाँ पर टीचर से रिलेटेड दिया हुआ है, विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर की भर्ती होगी उससे संबंधित। और यहाँ पर दिया हुआ है कर्मी यानी कि ग्रुप सी ग्रुप डी भर्ती को लेकर। तो विश्वविद्यालय में कर्मियों के खाली पदों पर नियुक्ति जल्द। तो राज्य के विश्वविद्यालय में तृतीय श्रेणी की कर्मियों की खाली पदों पर नियुक्ति जल्द शुरू होगी और इसको लेकर सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। शिक्षा विभाग ने 17 अक्टूबर को कर्मियों की रिक्ति की सूची के साथ साथ सभी कुलपतियों की बैठक बुलाई है। और यहाँ पर देखिएगा तो जितने भी पोस्ट खाली है सभी के बारे में, भर्ती के बारे में कहा गया है। यहाँ से आपको सीटों की संख्या के बारे में क्लियर नहीं पता चला होगा। और ये न्यूज़ किस डेट का है, तो हम आप लोगों को हमेशा पूरी जानकारी बताते हैं, प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं पटना संस्करण का दैनिक जागरण का न्यूज़ है, विश्वविद्यालय शिक्षकों की जल्द होगी प्रोन्नति, नियमावली तैयार। और साथ ही यहाँ पर जो भी ग्रुप सी ग्रुप डी का पोस्ट है इसकी भी भर्ती होगी। तो 13,817 पोस्ट के बारे में कैसे पता चला है, तो यहाँ से देखिए आप, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये भी न्यूज़ दैनिक भास्कर का, दैनिक जागरण का है और यहाँ पर वेबसाइट के माध्यम से। इससे पहले जो आप देखें
ये भी न्यूज़ दैनिक जागरण का ही था। तो वेबसाइट पर यहाँ पर जो है इस पर सब कुछ बताया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, नई शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन में जुटी राज्य सरकार और अगले सत्र से पहले उच्च शिक्षण संस्थानों में तृतीय श्रेणी के शिक्षकेतर कर्मियों की बहाली होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रदेश के सभी 262 अंगीभूत महाविद्यालय, जितने विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज हैं और 13 विश्वविद्यालयों में कर्मियों के कुल सृजित पदों की संख्या तकरीबन 33,000 है और सभी उच्च शिक्षण संस्थान में 13,817 कर्मियों की पद खाली है। तो यहाँ पर सीटों की संख्या देखिएगा दोस्तों 13,817 है और इसमें सबसे अधिक जो पोस्ट खाली है ग्रुप डी का ही पोस्ट खाली है, यानी प्यून वाला ही पोस्ट खाली है और यही सबसे अधिक होता है। आप देखिएगा कोई भी भर्ती में तो सबसे निचले स्तर का जो होता है इसकी सीटों की संख्या बहुत अधिक होती है। जैसे बिहार पुलिस में ही देखिएगा तो कांस्टेबल सबसे नीचा का पोस्ट होता है, तो उसमें देखिएगा 10-12 हज़ार पदों पर भर्ती आती है। वही दरोगा का पोस्ट ऊपर का पोस्ट होता है, तो ये 2,000 पदों पर भर्ती दी जाती है। इस 13,817 में सबसे अधिक ग्रुप डी का ही पोस्ट है। ग्रुप डी की भर्ती 10th पास पर होगी। इससे ऊपर का पोस्ट होता है एलडीसी, तो एलडीसी की लगभग इसमें 1000 से लेकर के 2000 के बीच में पोस्ट होगी और एलडीसी की 12वीं पास पर भर्ती होगी। इसके बाद यूडीसी, तो यूडीसी आपको मैक्सिमम 400-500 देखने को मिलेगा। यूडीसी के लिए अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा, तो देखते हुए सरकार ने खाली पदों पर किसी आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली करने का फैसला लिया है। तो ये किस आयोग के माध्यम से भर्ती होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पर देखिएगा 2000 के बाद तृतीय श्रेणी के पदों पर नहीं हुई है बहाली, तो यानी वर्ष 2000 के बाद कोई बहाली नहीं हुई है। तो पिछले 22 साल के बाद पहली बार बहाली होने जा रही है। पहले परीक्षा के आधार पर नहीं होता था, डायरेक्ट भर्ती होता था और इस बार ये डिसीजन लिया गया है कि हम डायरेक्ट यहाँ पर परीक्षा के आधार पर भर्ती करेंगे। तो यहाँ पर किस विश्वविद्यालय में कितना क्या सीट खाली है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से दोस्तों आपको ये पता चल गया कि 13,817 पोस्ट है। अब इस 13,817 पदों पर भर्ती कैसे होगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में चलिए यहाँ से देखिए। ये जो भर्ती होगी दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, यानी बीएसएससी के माध्यम से। बिहार एसएससी के माध्यम से पहले क्या होता था कि इंटर लेवल की भर्ती आती थी और पहले बिहार में ग्रुप डी की भर्ती डायरेक्ट ही होता था, ये नहीं है कि एग्ज़ाम के आधार पर लिया जाता था। इसके बाद 2020 में ये नियम बनाया गया कि बिहार में जितने भी कार्यालय है, तो जितने भी ऑफिस है, सभी में परिचारी यानी ग्रुप डी की पोस्ट की भर्ती एग्ज़ाम के आधार पर लिया जाएगा। और एग्ज़ाम के आधार पर कैसे क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में चलिए यहाँ से देखिए, फिर आपको क्लियर समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी यानी कि ग्रुप डी, और ये जितने विश्वविद्यालय है, समाहरणालय है, जितने भी सरकारी ऑफिस है, सभी की भर्ती यहाँ पर ग्रुप डी के माध्यम से, बिहार एसएससी के माध्यम से ये भर्ती होगी। यहाँ पर देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा उक्त विभागीय परिपत्र संख्या यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर देखिएगा तो ये भर्ती होगी ग्रुप डी की। इसके बाद यहाँ पर किस आयोग के माध्यम से होगी, तो इसके बारे में देखिए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना को भेजा जाएगा, यानी जितने भी सीट होगी सभी का डिटेल्स भेजा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में नियुक्ति से संबंधित व्यक्ति भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित होने वाली आलोच्य परीक्षा में अनिवार्यतः शामिल होंगे। इसके बाद यहाँ पर है परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से एक आपको सही आंसर टिक करना है। परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी। और इसके बाद देखिएगा परीक्षा का लेवल जो है 10वीं समकक्ष स्तर के होंगे, जिसमें यहाँ पर देखिएगा तो समान ज्ञान, सामान्य अंक गणित, सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र का पूर्णांक 100 होगा। तो इसमें दोस्तों 25 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन जीके से पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाएगा। ग्रुप टी वाला का जो भी भर्ती होता है तो इसमें यही पैटर्न रखा जाता है और यहाँ भी देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान, सामान्य अंक गणित और सामान्य हिंदी। सामान्य ज्ञान में साइंस भी आ गया, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मिलाकर के 25 क्वेश्चन और मैथ में अरिथमेटिक से 25 क्वेश्चन, जीके में 4 सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से मिलाकर के 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाएगा। यानी अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हिंदी को इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसलिए अभी से आप हिंदी की तैयारी करते रहिए जिससे आपकी हिंदी की बहुत बेहतर तैयारी हो जाए और ये भर्ती बहुत ही जल्द आ रही है, बहुत अधिक आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।
बहुत जल्द भर्ती आएगी और इस 100 में से लगभग आप 75 क्वेश्चन बना लीजिएगा, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। परीक्षा शुल्क का निर्धारण ये सब बिहार एसएससी के माध्यम से भी किया जाएगा और राज्य में समूह घ की होने वाली भावी नियुक्तियों के संबंध में उपयुक्त निर्णय बाद में लिया जाएगा। तो दोस्तों ये 2020 में ही ये डिसीजन हो गया है कि बिहार एसएससी के माध्यम से भर्ती होगी। और आप लोगों को कई बार बताए हैं कि बिहार एसएससी ग्रुप डी की भर्ती 30 से 40 हज़ार पदों पर आएगी, तो बहुत अधिक पदों पर भर्ती आ रही है, इसलिए आप सभी को मिशन मोड में लग जाना है। ग्रुप डी यानी प्यून पोस्ट की भर्ती होगी और सीटों की संख्या बहुत अधिक होगी, जिसमें आप विश्वविद्यालय से संबंधित ही देखिएगा तो यहाँ पर 13,817 पोस्ट है, यानी इतने अधिक पदों पर भर्ती आ रही है, तो अच्छा खासा स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। तो भर्ती दोस्तों 1.5-2 महीने में आ जाएगी, आप लोगों को बहुत अधिक अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती आएगी। अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भरिएगा, एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पैटर्न के बारे में अभी आप लोगों को बता ही दिए हैं, तो इसलिए आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। और अभी दोस्तों अगर आप सचिवालय सहायक का फॉर्म भरे हैं, इसमें भी आपको मिशन मोड में तैयारी कर लेना है, क्योंकि 26-27 नवंबर को परीक्षा है। तो अगर आपकी बहुत बेहतर तैयारी नहीं हुई है तो जाइए फटाफट क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। इसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर के साथ साथ सभी विषय की तैयारी भी करवाएंगे। और अगर आप हूबहू पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, जाइए फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, जिसमें आप लोगों को 22,000 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेगा। तो जाइए फटाफट आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए और आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और हूबहू पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी सीटों की संख्या के बारे में दोस्तों क्लियर हो गया आपको। और ये जो ऑफिस वाला जॉब है, तो जब भी भर्ती आएगी आपको बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना है। ऐसी भर्ती दोस्तों 8-10 साल इंतजार के बाद दी जाती है। तो एग्जाम पैटर्न और सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है ग्रुप डी पोस्ट का बेसिक यहाँ पर ग्रेड पे जो है 1800 है और इसमें बेसिक सैलरी 18,000 होता है। और इसमें हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सब कुछ जुटने के बाद शुरू में जो आपका सैलरी रहेगा दोस्तों 27 से 28 हज़ार के बीच में रहेगा। तो सैलरी भी अच्छा खासा है और ऑफिस वाला जॉब है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। तो इसलिए आप सभी को मिशन मोड में तैयारी करना है, जो भी आप लोगों को एग्जाम पैटर्न बताए हैं। तो अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों को इसी तरह का सही जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं, देर किस बात की, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।